जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर यानी पार्ट 2 लेंगे। जो इसमें हम क्वेश्चन बैंक चल रहा था, तो क्वेश्चन बैंक 2023 का पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिए थे। हम आज पार्ट 2 लेके आ रहे हैं जो 2022 का रहेगा। अगर नहीं देखे होंगे पार्ट 1 तो उसे जाके देख लीजिएगा, उसे प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन बैंक 2022 का लेंगे पॉलिटिकल साइंस का। इसके पहले हम ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, होम साइंस का अलग अलग प्लेलिस्ट अपलोड है, जो हर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये 15 साल का आपका सारा 15 साल का आपका इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। 2009 से जितना 2023 तक क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव सारा को बताया जाएगा क्लास 12 का। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की ओर, जो 2022 में राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस 2022 में जो पूछा गया था उसको है। और इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 को ही के जवाब देना है। 50 से ज़्यादा देते हैं तो प्रथम 50 को ही क्वेश्चन को जांच किया जाएगा आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1687 में, 1688 में, 1857 में, 1950 में। तो भारत में पहले नगर निगम की स्थापना जो की गई थी आपका 1688 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने नगर निगम है? 10, 11, 12, 15। तो बिहार में वर्तमान में भी 11 नगर निगम की संख्या। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था? बॉम्बे प्लान से, गांधी दर्शन से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार आपका बॉम्बे प्लान से ग्रहण किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण, पंडित नेहरू। तो ये कहता है कि सी एस राधाकृष्ण को पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। भारत के जंग संघ का संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो भारतीय संघ के संस्थापक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। ऑप्शन नंबर होगा सी। 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। तो महाराष्ट्र और गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। तो 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार आपका भाषा था। ऑप्शन नंबर होगा ए। निम्न में से किसने देशी रियासतों को एकीकरण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो निम्न में से किसे देशी? तो ये आपका सरदार पटेल रियासत जो थे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ऑप्शन नंबर होगा बी। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, 1966 में, 2000 में या 2019 में। तो ये पंजाब का पुनर्गठन जो हुआ था 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10। कहता नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? आगाथा संगमा या पी ए संगमा, लाल देंगा या अंगामी जापू फिजो। तो आगामी जापू फिजो थे। ऑप्शन नंबर होगा डी। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14, 15।
तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे कृष्ण मेनन, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित नेहरू होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। राज्यसभा में सभापति होता है उपसभापति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सामान्य जनता। तो प्रधानमंत्री को आपको सामान्य जनता नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी। भारत के नहीं क्या है 14 में क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के ये जो प्रधानमंत्री हो जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 15 राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष आपका राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में किस तरह का दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका होगा 18। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी संसद के प्रति होता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत की समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। तो ये होगा आपका संसद में। ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रपति राजनीतिक दल की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी। तो ये होगा आपका भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर होगा बी। केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता, इनमें से सभी। तो केंद्र राज्य के संबंध के बीच प्रमुख बाधा क्या है? तो ये राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 356 है, राज्य की केंद्र के ऊपर निर्भरता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर होगा डी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान के भाग आपका 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर होगा सी। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से, महिला अधिकारों से, मानवाधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब हस्तक्षेप किया था? नवंबर 1971 में, फरवरी 1972 में, दिसंबर 1971 में, अप्रैल 1972 में। तो यह होगा दिसंबर 1971 में। ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार की बात कही? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत ने परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? 1991 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। तो ये आपका 2001 में होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? 27, 28, 26, 29। तो यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देश हैं। ऑप्शन नंबर होगा बी। सेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश, एशियाई देश, अफ्रीकी देश, इनमें से कोई नहीं।
तो एशियन जैन देश में यूरोपीय देश शामिल है, ऑप्शन नंबर होगा ए। दशेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में, नई दिल्ली में, कोलंबो में, काठमांडू में। तो यह वो हुआ था आपको ढाका में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय नागरिकों की कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 7, 5, 6, 8। तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर होगा सी। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रतियोगिता थी। यहाँ महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी। इसने हथियार के दौड़ की शुरुआत की। सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। तो ये आपका सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन नाटो का सदस्य नहीं था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस या ब्रिटेन? तो ये आपका नाटो का सदस्य आपका सोवियत संघ नहीं, ऑप्शन नंबर होगा बी। बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1952 में, 1959 में, 1961 में, 1962 में। तो बर्लिन की दीवार आपको 1961 में बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो ये 1993 में रखे थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन का, हॉलैंड का, फ्रांस का, पुर्तगाल का? तो ये आपका था हॉलैंड का, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल? तो ये जो आपका म्यांमार का, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है एकजुटता, अलग रहना, पृथकता, इनमें से कोई नहीं। तब पृथकता होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया मई 1948 में, अगस्त 1949 में, जून 1950 में, अगस्त 1947 ईस्वी में। तो ये मई 1948 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1955 में, 1954 में? तो ये 1955 में होगा, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल? तो ये आपका चला था 6 साल, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में कौन से देश G77 के सदस्य हैं? अविकसित देश, विकसित देश, विकासशील देश, इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपका विकासशील देश, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग महासभा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में? तो सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 बना, ऑप्शन नंबर होगा बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1993, 1995, 1997? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ए के चंद्रा, ए के राय, एस रंगनाथन, बी नरहरि राव? तो बी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर होगा डी। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह?
तो ये आपका इंदिरा गांधी थे, ऑप्शन नंबर बी। पूर्व की ओर देखो नीति की किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। तो ये होगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड। तो यह आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947, 1950, 1952। तो 1945 से बना था। भारत जो था 1945 में राष्ट्रसंघ का सदस्य बना था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? इराक पर, ईरान पर, अफगानिस्तान पर, सीरिया पर। तो ये आपका इराक पर क्या था? ऑप्शन नंबर होगा ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, वियना में, जिनेवा में, हेग में। तो ये आपका हेग में होगा, ऑप्शन नंबर डी। ब्रेगिजट किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो ये आपका इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर होगा ए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। तो ये आपका होगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, ऑप्शन नंबर होगा सी। पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? भारत पाकिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान और चीन, भारत और नेपाल। तो पंचशील आपका भारत और चीन के बीच किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। आसियान शैली क्या है? आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली, आसियान देशों की रक्षा नीति, आसियान देशों की जोड़ने वाली सड़क। तो ये होगा आपका आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध कब स्थापित किए थे? 1944, 1948, 1950, 1952। ये हुआ था 1952, ऑप्शन नंबर होगा डी। गलवान घाटी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, जम्मू और कश्मीर में। तो गलवान घाटी आपका लद्दाख में है, ऑप्शन नंबर ए। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार किया गया था? 1991 में, 1990 में, 1992 में, 1995 में। तो नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था की मांग 1991 में स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर होगा ए। मार्शल योजना क्या थी? यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित करना, यूरोप को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोप और अमेरिका को संगठित करना, इनमें से सभी। तो यह आपका यूरोप और सैन्य सहायता पहुंचाना था, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OEEC की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो OEE की स्थापना आपका 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? 1985, 1986, 1987, 1988। तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा आपका 1988 में की थी, ऑप्शन नंबर होगा डी। दशेस की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1986, 1987, 1988। तो ये आपको हुआ था 1985, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है? नेपाल, अफगानिस्तान, फिलीपींस, भूटान। तो ये आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। ARF का पूरा रूप क्या है?
एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम, एशियन रिसर्च फोरम, इनमें से कोई नहीं। तो ARF का पूरा नाम आसियान रीजनल फोरम होगा, ऑप्शन नंबर बी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका, कोलंबो, काठमांडू, नई दिल्ली। तो यह आपका होगा काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी। खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार की गई? 1949, 1954, 1978, 1979। तो ये होगा 1978, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस, पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, मजदूर दिवस। तो आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे है 70। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित था? पर्यावरण से, शिक्षा से, महिला अधिकार से, बाल अधिकार से। तो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन आपका महिला में आपका जो था पर्यावरण संबंधित से था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? 11 राष्ट्र, 9 राष्ट्र, 12 राष्ट्र, 10 राष्ट्र। तो नाटो से 12 राष्ट्र संबंधित है, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्टार्म संबंधित है खाड़ी युद्ध से, अरब इजरायल युद्ध से, अफगानिस्तान से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेशन स्टार्म में संबंधित खाड़ी युद्ध से, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? फ्रांस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, समाजवादी क्रांति, नवंबर क्रांति। तो यह आपका प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका। तो यह आपका होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काला जाना जाता है? 1960 के बाद का काल, शीत युद्ध का काल, 1980 के बाद का काल, शीत युद्ध के बाद का काल। तो 1980 के बाद का काल, ऑप्शन नंबर होगा सी। सोवियत संघ का पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? 1989 में, 1990 में, 1991, 1992 में। यह आपको 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा सी। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता? व्यापारीगण, राज, जनता, इनमें से कोई नहीं। यह होगा आपका राज, ऑप्शन नंबर बी। शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई थी? साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। यह आपका होगा पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतना जल्दी क्यों खो दी? यह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया, जनता व्यवस्था से ऊब गई थी, यह जनता का शोषण कर रही थी, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। तो यह आपका होगा यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा डी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? बेलारूस, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया। तो यह आपका होगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है? जल विवाद, सीमा विवाद, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो सीमा विवाद, ऑप्शन नंबर होगा बी। ये आपका है 82। नेक्स्ट भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? आतंकवाद, सीमा विवाद, कश्मीर, इनमें से सभी। तो ये जो आपका सीमा विवाद, ऑप्शन नंबर होगा बी। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे कब शामिल हुआ? 1987, 1988, 1989, 1999। तो ये आपका 1988 में, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन। तो ये आपका होगा शिकागो में, ऑप्शन नंबर सी।
विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, 1940 में, या फिर 1950 में, 1952 में? तो ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है? अपने व्यापारियों द्वारा, अपनी तकनीकी द्वारा, अपने अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा, दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा? तो ये दूसरे देशों के सैन्य और आर्थिक सहयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने की? IMF, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, यूरोपियन संघ? IMF। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या भारत IAF का सदस्य है? संस्थापक सदस्य है? कभी नहीं। अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य है? तो ये आपका संस्थापक सदस्य है। ऑप्शन नंबर होगा ए। IMF के कितने सदस्य हैं? 193, 190, 51 या 12? तो यह है 190। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? लंदन में, पेरिस में, ब्रुसेल्स में, रोम में? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर होगा सी। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? 1992, 1997, 2005, 2001? तो 1992 होगा। ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1948, 1950, 1955? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन नंबर होगा सी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1955? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी दर्शन, समाजवाद, पूंजीवाद, इनमें से सभी? तीन में से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में अपने सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया? मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, AB वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार, BP सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार? तो ये जो आपको ऑप्शन होगा बी, AB वाजपेयी के नेतृत्व में, APJ अब्दुल कलाम नहीं, AB क्या है? वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार। ऑप्शन नंबर होगा बी, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? 1997 में, 1998 में, 1990 में, 1996 में? तो संयुक्त मोर्चा की सरकार आपका 1996 बना था। ऑप्शन नंबर होगा डी। सुरक्षा परिषद के सदस्य अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो सुरक्षा परिषद के कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष होता। ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र का संघ का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन? यह आपका होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 20 दिन? तो वित्त विधेयक को आपको 14 दिन रोक सकती है। ऑप्शन नंबर होगा सी। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1950, 1952, 1953, 1954? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर होगा डी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।